स्टूडेंट, आज जो है मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन बताऊंगा क्लास 10th टर्म फर्स्ट के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आपको चाहिए कि आप उसका बेसिक पोर्शन जरूर समझिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के एमसीक्यूज। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका, द पॉइंट P -5 3 लाइज इन। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट P है, इसके जो पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, -5 और 3, ये कहाँ लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पर फिगर बनाएं कुछ इस प्रकार से, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, ये आपकी वाई एक्सिस और ये इसका नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर होता है ऑरिजिन, यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ठीक है, अगर इस तरफ बढ़ेंगे तो ये प्लस में आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये x का नेगेटिव पार्ट कुछ ऐसे -3 -4 -5। y के लिए ऊपर पॉजिटिव जाएगा 1 2 3 4 5, और ये y के नीचे नेगेटिव आएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, अच्छा, ये वाला पोर्शन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये रहा। अब होता क्या है, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के होते हैं। दोनों मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट x इस तरफ है और y ऊपर है। ठीक है, तो इसलिए y के लिए पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। ठीक है, और हमेशा पहला जो पॉइंट होगा, जैसे ये -5 और 3, ठीक है, तो ये होगा x, ये होगा y, इसको ध्यान में रखना, ये x और ये y। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो आपका ये पॉइंट जो है -5 3, ये कहाँ लाई करेगा, चेक करो, देखो x ये है और ये y है, तो x नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इस तरफ आ रहा है, यानी कि ये रहा x, और y कितना है 3, y जो है पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा ये, यानी कि कुछ यहाँ पर मतलब। ठीक है, ये तो जो पॉइंट है -5 3 मतलब पॉइंट P, ये लाया करेगा आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, क्वाड्रेंट सेकंड। ठीक, इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द पॉइंट Q 4 - 6 लाइज इन। जैसे पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और -6, तो ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का x ये रहा, ठीक है, और y नेगेटिव है तो नीचे आएगा, -6 कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा कुछ -6, हमने बनाया तो नहीं है क्योंकि लाइन कंप्लीट नहीं हो पा रही है, -6 कुछ यहाँ बनेगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जो पॉइंट Q है 4 - 6, ये होगा आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये रहा। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो क्वाड्रेंट आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, कहाँ पर प्लस माइनस होता है। ओके, अब देखते हैं, द पॉइंट A 0 - 4 लाइज। अब सुनिए, ये x है और ये y है। पहली बात तो ये है कि x यहाँ पर 0 है। ठीक है, जब x 0 होगा तो वो आपका यहीं पे काउंट करेगा, इस जगह पे काउंट करेगा, इसे बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन में x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ठीक है ना, ओरिजिन में x 0 y 0। तो यहाँ पर बात ये है कि x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट -4 है। तो अगर यहाँ पर x 0 है, इसके अकॉर्डिंग देखो ना, x 0 हो गया तो x एक्सिस में ये रहा 0, ठीक है, y में भी 0 ये रहा, लेकिन अभी सिर्फ x 0 है और y -4 है, तो हम ऐसे चलेंगे -4 यहाँ तक कुछ ये, तो ये पॉइंट A यहाँ पर आएगा, मतलब ये पॉइंट A सिर्फ आएगा y एक्सिस में।
समझ में आ रहा है? क्योंकि एक्स एक्सिस में तो जीरो हो रखा है ना, तो हमारा जो हमारा पॉइंट है वो एक्स में आएगा ही नहीं, वो आएगा सिर्फ वाई एक्सिस में, क्योंकि एक्स जीरो है, और जब एक्स जीरो है तो हम एक्स एक्सिस को काउंट नहीं कर सकते, जबकि वाई कितना है -4, तो हम जब नीचे आएंगे तो यह यानी कि जो पॉइंट ए है वो आपका सिर्फ वाई एक्सिस में ही आ रहा है, तो इसका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे कि पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स 8 और 0, ये x होगा, ये y होगा, लाइज। जो पॉइंट b है इसके कोऑर्डिनेट 8 और 0 है, ये कहाँ लाई करेगा? फिर से वही देखिए, तो x तो 8 हो गया और y 0, तो y 0 यहीं पर ही होगा, है ना, इसे बोलते हैं ओरिजिन, तो y 0 होगा, और x 8 है, यानी कि इस तरफ, कुछ इस तरफ 7 और ये 8, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर पॉइंट होगा आपका, पॉइंट यहाँ पर होगा आपका, यानी कि जो पॉइंट B है ये सिर्फ लाई करेगा x एक्सिस में, क्योंकि इसका y तो 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया y, तो यानी कि सिर्फ x एक्सिस में लाई करेगा, तो इसका ऑप्शन C। ओके, ऑप्शन C। ओके स्टूडेंट, तो अब आपका जो नंबर 5 क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मीट इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब वो पॉइंट जहां पर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलती हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर एक बात जरा ध्यान रखना, देखो एक्स एक्सिस को हम एफ सीसा भी कहते हैं, एफ सीसा, ठीक है, और वाई एक्सिस का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है, ये ओरिजिन और ये क्वाड्रेंट, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो पॉइंट बताओ जहां पर दोनों एक्सिस मिलती हैं। देखो ये आपकी एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एफ सीसा, ठीक है, इसे बोलते हैं एफ सीसा, तो ये तो होगी नहीं, है ना। ये आपकी वाई एक्सिस, और इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, तो इसने भी नहीं होना। वो कह रहा है कि वो एक्सिस बताओ जहां पर दोनों, सॉरी वो पॉइंट बताओ जहां पर दोनों एक्सिस मिलती है। तो यार वाई एक्सिस ये गई, एक्स एक्सिस ये गई, तो पॉइंट कौन सा होगा? वो पॉइंट ये होगा, और इस पॉइंट को नाम देते हैं ओरिजिन। ठीक है, यानी कि दोनों एक्सिस मिलती है ओरिजिन पे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0, y स्मॉलर देन 0, ठीक है, देन द पॉइंट एक्स वाई लाइज इन, पॉइंट एक्स वाई कहाँ होगा? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो पॉइंट x है वो 0 से बड़ा है, यानी कि जो x है ना वो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और जो y है वो है y एक्सिस का कोऑर्डिनेट। या इसने बोला क्या है कि x 0 से बड़ा है और y 0 से छोटा, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, मतलब प्लस में आएगी, मतलब प्लस में आएगी, और जो y है वो 0 से छोटा है, यानी कि y की वैल्यू आएगी माइनस में। ठीक है, अच्छा अब यहां पर हम देखें तो x पॉजिटिव कहां होता है? x की वैल्यू पॉजिटिव कहां होती है? क्योंकि यहां पर तो x सिर्फ प्लस होगा ना, यहां पर सिर्फ x ने प्लस होना है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव कहां होती है? इस तरफ होती है, यानी कि यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, और यहां पे x की वैल्यू नेगेटिव होगी, कुछ इस प्रकार से। लेकिन वो बोल क्या रहा कि x तो जो है 0 से बड़ा है, तो जब x 0 से बड़ा है तो हमें सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, यानी कि ये हम इस तरफ नहीं आएंगे, हम इस तरफ आएंगे ही नहीं। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। y जो है 0 से छोटा है, यानी कि y की वैल्यू नेगेटिव होगी, और y नेगेटिव कहाँ पर होगा? इसके नीचे, ओरिजिन के नीचे, कुछ ये -1, -2, -3, -4। अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस मान जाएगा, हमको प्लस चाहिए नहीं, हमको माइनस में चाहिए, तो यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे? ये देखो ना, ये आपकी सब पार्ट हो गए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यानी कि जो पॉइंट ये पॉइंट होगा वो आपका आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नंबर 7 क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 5 फ्रॉम द वाई एक्सिस। इसे नोट करना, वो आपसे बोल के रहा है, वो आपसे कह रहा है फ्रॉम द वाई एक्सिस, ठीक है, आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट के अगर यहाँ पर उसे बनाया जाए
तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करना, देखो एक्स भी प्लस का है और वाई भी प्लस का है, ठीक है। तो जहाँ तक इतना पता चल रहा है कि जो भी ये पॉइंट ए है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के होते हैं, एक्स भी और वाई भी, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर वाई के लिए 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ है ना, ये 5 है। अच्छा, अब जो पॉइंट है ये आपका है 7 5, तो x तो 7 हो गया, x जो है 7 ये रहा, और y कितना है 5, तो ऊपर कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है, 7 5 पॉइंट A। अब आपसे ये कह रहा है कि इस पॉइंट A की, ध्यान रखना इसने मांगा आपसे कि इस पॉइंट A की एक्स वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगी, ठीक है। इस पॉइंट A की y एक्सिस ये रही, ये x एक्सिस है, वो आपसे डिस्टेंस एक्सिस नहीं मांग रहा, वो मांग रहा है y एक्सिस से, ठीक है। तो इस पॉइंट A की y एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगी, y एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगी, कुछ ऐसे में होगी, है ना, कुछ ये डिस्टेंस होगी। और अगर हम इसको ऐसे करें, मतलब अगर हम इस डिस्टेंस को नापें इसमें, तो कुछ कितना होगा, ये होगा 7, चेक करो ना, चेक करो, ये डिस्टेंस वही तो है जहां से ये डिस्टेंस है, ये इतने तो यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास, तो ये 7 हो गया, ठीक है, क्योंकि y से मांग रहा। और अगर x से मांगता तो 5 होती, 5 कैसे, क्योंकि हम इसको ऐसे करते, फिर x से 5 होती, ये 5 होता आपका, लेकिन अभी y से मांग रहा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा 7, ऑप्शन 7 पहला ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नंबर 8 क्वेश्चन, अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव लाइज इन, ओके। अब सुनिए, वो आपसे कह रहा है कि वो पॉइंट बताओ जिसमें दोनों के कोऑर्डिनेट्स, किसके, एक्स के और वाई के, ठीक है, वो पॉइंट जिसमें दोनों के कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं। तो भाई नेगेटिव कहां पर होंगे, बताओ नेगेटिव कहां पर होंगे। ये आपका 2D ग्राफ बन गया, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के होते हैं, एक्स भी प्लस का वाई भी प्लस का। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं। और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ दोनों नेगेटिव होंगे। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अच्छा, अब सुनिए, आपसे कह रहा है वो अ पॉइंट बोथ ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, वो पॉइंट बताओ जहां पर दोनों के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर दोनों के मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे, तो ये नेगेटिव यहां पर है। थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट की बात ये कर रहा है वो पॉइंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, ये होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस के पॉइंट और वाई एक्सिस के पॉइंट दोनों नेगेटिव होंगे, ओके। चलिए अब मूव करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ मिल जाएगा आपको, देखो एफ सीसा माने एक्स एक्सिस, इसे याद रखना, F सीसा of a point is positive in, F सीसा as a point is positive in। अगर F सीसा की जगह आप x एक्सिस बोलोगे, x एक्सिस का वो पॉइंट जो पॉजिटिव होता है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, x एक्सिस का वो पॉइंट जो पॉजिटिव होगा। देखते हैं, तो ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है, x y। अब आप यहाँ बता के आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि एफ सीसा माने एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो वाई की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ बात कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो कहाँ कहाँ पे प्लस है, वो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस है, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस है, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस है, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, जबकि वो पॉजिटिव मांग रहा है कि एफ सीसा का यानी कि एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में प्लस का होता है। तो ये आंसर कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि इन दोनों क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपसे कह रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द लाइन। लाइन की क्वेश्चन ये रही, ठीक है, लाइन की क्वेश्चन ये रही y इक्वल टू 3x प्लस का 4, और ऑप्शन ये रहे आपके, ठीक है। आपसे कह रहा है ये कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा होगा, इनमें से कोई पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा होगा
जो इस लाइन में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा मतलब देखिए इस सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इसमें। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर y भी है, यहाँ पर x भी है, और अगर आप इनको गौर से देखो तो यानी कि ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये सारे ही जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं इनमें से पहला कोऑर्डिनेट तो x का होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है y का, ठीक है। अब हमको ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन का नहीं है। तो कैसे कैसे इसको चेक कैसे करेंगे, आप बारी बारी, जैसे ये 1 और 7, ठीक है, बारी बारी यहां रखिए इसको। तो y कितना है 7, ये कितना है 1 प्लस का 4 यानी कि 3 प्लस, ये दोनों सेम आ गए। मतलब ये हिस्सा आपका LHS और ये हिस्सा आपका RHS, ठीक है। तो अभी क्या आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट इस लाइन का है। वो आपसे क्या मांग रहा है कि वो पॉइंट जो इस लाइन का नहीं होगा, नहीं होगा। तो जब तक ये बराबर आते रहेंगे, जिन पॉइंट्स पे ये बराबर आते रहेंगे वो सब इसके, वो सारे पॉइंट्स इस लाइन में आएंगे, ठीक है। तो अब ये पॉइंट तो आ रहा है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि जो पॉइंट नहीं आएगा, कौन सा पॉइंट नहीं आ रहा है। अब चेक करते हैं इसको, तो 2 और 10 को, ठीक है। तो y कितना है 10, ये y है ना, तो y कितना है 10 और यहाँ पर x कितना है 2। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर अगर 10 आता है तो मतलब ये पॉइंट भी आंसर नहीं होगा। 6 प्लस 4 यानी कि 10, यानी कि LHS और ये RHS दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट भी इस लाइन का है, ठीक है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट -1 1, इसको रखो इसमें। तो y कितना है 1, ठीक है, y 1 हो गया। तो x की जगह में -1 प्लस का 4, तो देखते हैं ये भी दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए, ठीक है, यानी कि LHS और RHS दोनों सेम हो रहे हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट भी इस लाइन का होगा। अब बचता है आपका ऑप्शन डी, यानी कि साफ बात है कि इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। कैसे, एक बार चेक करते हैं इसको, ठीक है। अब चेक करेंगे इस पे, वैसे तो आंसर तुम्हारा यही हो गया पर एक बार चेक कर लो। y कितना है 12 और x की जगह में 4 प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करने पर ये आता है 12, तो यानी कि ये भी इस लाइन का होगा, और अगर नहीं आया तो इस लाइन का नहीं होगा। और आपसे वही मांग रहा है वो कि कौन सा पॉइंट इस लाइन का नहीं है। तो ये हो गया 12 प्लस 4 यानी कि 16। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि LHS ये जो है RHS के बराबर नहीं है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट इस लाइन का नहीं है। तो वो आपसे वही मांग रहा है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसको भी अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद ही करना, सेम करना आपने। लेकिन यहाँ क्या मांग रहा है, यहाँ मांग रहा है कि कौन सा पॉइंट इस लाइन का है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो जो पॉइंट रखना बारी बारी, ठीक है। तो जो पॉइंट LHS RHS इक्वल कर देगा, यानी कि वो पॉइंट इस लाइन का होगा, ठीक है।